अगर तुम भी ट्रेडिंग में पैसा लूज कर रहे हो तो ये वीडियो है तुम्हारे लिए। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसे 5 स्टेप, अगर जिनको तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी ट्रेडिंग अप्रोच के अंदर एक बहुत ही मेजर चेंज आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, पहले पूरी वीडियो देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा 1% भी हमें राइट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। देखो, अपने लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें लेना है वो है सेट योर एक्सपेक्टेशन। अपनी एक्सपेक्टेशन तुम्हें पता होनी चाहिए मार्केट में कि तुम क्यों आए हो और क्या तुम्हारा पर्पस है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई वी नीड टू सेट आवर एक्सपेक्टेशन। तो इसको ऐसे समझो, देखो ये जो मार्केट होती है ना, ये मार्केट एक बहुत बड़ा ओशन है। ठीक है, ओशन समझते हो सब, एक बहुत बड़ा ओशन है और तुम उस ओशन के बीच में हो। तुम्हारी बोट यहाँ पे है। अब तुम्हारे पास डायरेक्शन यहाँ जाने की भी है, तुम्हारे पास यहाँ जाने की भी है, तुम यहाँ पे भी जा सकते हो, तुम नीचे भी जा सकते हो, राइट। तुम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में जा सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम हर डायरेक्शन में जा सकते हो तो पानी का बहाव तो तुम्हें कहीं पे भी लेके जाएगा, राइट। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली exactly जाना कहाँ है और क्यों जाना है। तुम्हें अपने ना लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सन कहीं से जाएगा तो उसको लैटिट्यूड का पता होगा ना कि किस जगह पे किस पॉइंट पे वो जाएगा। तो तुम्हें वो पता होना चाहिए, राइट। तुम्हें मार्केट के ओशन के अंदर ये पता होना चाहिए तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, तुम्हें आज कितना पैसा कमाना है, ठीक है, तुम्हारा कितना रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड पे, राइट। तुम्हें मार्केट के अंदर कितना परसेंट गेन करना है, ठीक है, और ये कितने टाइम पे गेन करना है, वीकली करना है या मंथली करना है, राइट। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब गेन करने के लिए मुझे कितने ट्रेड्स भी लेने हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशन हमें सेट होनी चाहिए। नाउ अब बात करते हैं कि कैसे हम इस एक्सपेक्टेशन को सेट कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी मैनेज आवर एक्सपेक्टेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि एक पर्सन है, इस पर्सन को एक हफ्ते के अंदर 10% कमाना है, ठीक है। यहाँ पे तुम हो, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर 5% अर्न करना है। अब एक हफ्ते के अंदर 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। हर दिन इस पर्सन को 2% अर्न करना होगा अगर इसको टोटल 10% अर्न करना है, राइट। वहीं अगर किसी को 5% एक हफ्ते में अर्न करना है तो इसको डेली का 1% अर्न करना होगा अगर इसको 5% अर्न करना है। नाउ क्या ये पॉसिबल है? क्या इतना बड़ा रिटर्न पॉसिबल है? यस, इतना बड़ा रिटर्न पॉसिबल है, बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको भी पता है लॉसेस होते हैं। ओके, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि मैनेजेबल है, राइट। मतलब कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक हफ्ते के अंदर 10% कमा लूंगा, एक हफ्ते के अंदर मैं 20% कमा लूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उस केस के अंदर ओवर ट्रेडिंग करोगे, राइट। अब 10% कमाने के लिए आपको दिन के 2 ट्रेड चाहिए होंगे, दोनों ट्रेड्स में 1% का रिस्क चाहिए होगा, ठीक है। तब जाके आप दिन में 10% कमा पाओगे, सॉरी वीकली 10% कमा पाओगे। तो इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशन आपके ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से होनी चाहिए। मान लो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बहुत कम है, मान लो $100 है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि इन $100 से आप $1000 बना लोगे एक महीने के अंदर, भूल जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे पास $100 है, तुम $1000 बना लोगे, तो बहुत मुश्किल है। बन सकते हैं, नो डाउट, बट वो पता है कौन बनाता है? वो लोग बनाते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, राइट। अभी मैं $100 अगर इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि मैं 100 से $1000 बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए वो पॉसिबल है, क्योंकि मेरे अगर $100 चले भी जाए तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। बट अगर आपके $100 चले गए, राइट, क्योंकि मैंने देखा बिगनर्स के पास ज्यादातर $100 $50 होते हैं, बट आपके अगर $100 चले गए तो आपको तो आपकी तो साइकोलॉजी खराब होगी उस केस में। तो आप ये मत सोचो, आप अभी ना क्या करो, $100 को मैनेज करना सीखो। कैसे मैनेज करोगे? डेली के अपने, आपको डेली का अपना रिस्क परसेंटेज फिक्स करना है। ये मान लो कि मैं डेली का 5% अर्न करूंगा, दैट्स इट, ठीक है। या फिर डेली का 3% अर्न करूंगा, ठीक है। डेली के $3 से $5 में अर्न कर लूंगा, बहुत इजी है, पॉसिबल है $100 से, ठीक है। जल्दी से अकाउंट आपका पीछे जाएगा भी नहीं, ड्रॉ डाउन भी नहीं आएगा। मुझे पता 3 से 5% रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, $100 में आप कर सकते हो। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। आपकी जितनी बड़ी कैपिटल होगी उतना ही कम आपका परसेंटेज ऑफ रिस्क हो जाएगा पर ट्रेड पे, राइट। तो आपको समझ आ गया, अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है पहले आपको, वीकली एक्सपेक्टेशन, मंथली एक्सपेक्टेशन। एक बार एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज टू नाउ मैनेज योर रिस्क। अब मैनेज कैसे करना है रिस्क को? देखो, अब मान लो कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करी कि भाई मेरे को हफ्ते का 5% गेन करना है, ठीक है, वीकली मेरे को 5% गेन करना है। अब वीकली 5% गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, और डेली आपको मिनिमम 1% अर्न करना पड़ेगा अगर 5% आपको अर्न करना है, ठीक है। अब 1% अर्न करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दो 2 ट्रेड्स में, 1 ट्रेड और सेकंड ट्रेड, राइट। 2 ट्रेड में इसको डिवाइड कर दो, ओके।
अब जैसे ही दो ट्रेड में इसको डिवाइड करोगे तो पहले ट्रेड में आपको लेना है 0.5% का रिस्क और दूसरे ट्रेड में आपको लेना है 0.5% का रिस्क। अब मान लो आपने पहला ट्रेड लिया 0.5% के रिस्क के साथ और ये हिट हो गया आपका टारगेट, जो कि आपका था 1:2 का टारगेट। ठीक है, मतलब आपने एक लगाए तो दो कमाए। अब 0.5 लगाए तो कितने कमाए? 1% कमाए। आपका डेली का अचीव हो गया। ठीक है, आपका डेली का टारगेट अचीव हो गया 1% का। अपना लैपटॉप करो बंद और बाय बाय बोल दो मार्केट को, फिर आओ अगले दिन। ठीक है, ऐसे ही आपको हर 5 दिन में करना है, डिपेंडिंग ऑन योर परसेंटेज ऑफ रिस्क। ठीक है, कि आप कितना वीकली मैनेज कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन आपकी वीकली, मतलब आप वीकली कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 50% अर्न कर लूं, तो इस हिसाब से आपको कितना रिस्क करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। इस हिसाब से आपको 5 दिन है तो 10% हर ट्रेड पे रिस्क करना पड़ेगा। मतलब कि आपका मान लो $1000 कैपिटल है तो $100 हर ट्रेड पे रिस्क करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप वीकली 50% अर्न कर पाओगे। क्या ये चीज सही है? अपने आप से पूछ के देखो कि क्या मैं $100 अगर रिस्क कर रहा हूं, क्या $100 रिस्क करना इस ट्रेड के लिए सही रहेगा? अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आती है नहीं, तो कभी उसको रिस्क मत करना। 10% 20% रिस्क मत करना। ठीक है, मैं आपको राइट नॉलेज, मैं आपको राइट चीज को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये चीजें मैंने करके देखी हुई है। ये चीजों से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। आप पैसा कमा लोगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आपका सारा पैसा लॉस हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। इसीलिए आपको क्या करना है, अपना मैनेज करना है रिस्क। कैसे? आपको डिसाइड करना है पहले वीकली टारगेट, उसको डिवाइड कर देना है आपको डेली रिस्क में। डेली रिस्क के हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स को डिवाइड कर देना है, राइट। ट्रेड को जैसे आप डिवाइड कर दोगे, देन आपको आगे 1:2 का टारगेट अचीव करना है। ऐसे आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आपका रिस्क मैनेज हो गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपका काम है डिटैच फ्रॉम द चार्ट्स। ठीक है, अब धीरे धीरे ना चार्ट से डिटैच होने लग जाओ। अब मुझे मुझे पता है तुम्हें लगेगा कि यार चार्ट से क्यों डिटैच होना है? अगर चार्ट से डिटैच हो जाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? देखो ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। पूरे पूरे दिन देखो, चार्ट जो है, देखो जो हमारा ट्रेडिंग चार्ट है ना, वो पूरे पूरे दिन चलता है, राइट। एक पूरा दिन है। अब उसके अंदर 12 बजे से लेके सुबह रात के 12 बजे तक मार्केट चालू है, नॉन स्टॉप चालू है। क्या तुम पूरे दिन बैठ पाओगे मार्केट को देखते रहोगे, मार्केट का बिहेवियर? क्या कोई फायदा है उसका? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। अगर तुम उस कैपेसिटी को ओवरलोड कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अगर तुम मार्केट में घुसे रहोगे ना, तो तुम बार बार अपॉर्चुनिटीज तुम्हें स्पॉट होंगी कि यहाँ से भी बाय कर लेता हूँ, यहाँ से सेल कर लेता हूँ, यहाँ से सेल कर लेता हूँ, यहाँ से बाय कर लेता हूँ। उससे क्या होगा? मान लो तुमने पहले ट्रेड में पैसा कमा लिया, तुम दोबारा चार्ट देखने लग गए, फिर तुम कहोगे यार फिर दोबारा बाय मिल रहा और पैसा कमा लेता हूँ, फिर दोबारा सेल मिल रहा है और पैसा। ये बेकार चीज है, इसको कभी मत करना। ठीक है, तो अपने चार्ट से तुम्हें कैसे डिटैच होना है, देखो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सेशन डिसाइड करने पड़ेंगे कि भाई मैं कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहता हूँ। अगर तुम इंडियन मार्केट वाले हो, राइट, इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो इंडियन मार्केट कब चालू होती है? इंडियन मार्केट चालू होती है तुम्हारी 9 बजे से 3 बजे तक। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं 9 से 12 बजे तक ही बैठूंगा चार्ट पे, इसके अलावा मैं चार्ट नहीं देखूंगा। 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, मैं एंड ऑफ द डे बोल दूंगा, चाहे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले चाहे ना मिले। ऐसे ही अगर तुम फॉरेक्स मार्केट करते हो, तो फॉरेक्स के अंदर तुम्हें क्या करना है? लंदन सेशन, ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन, दो सेशन है हमारे पास जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तुम क्या करोगी? मैं लंदन सेशन में ही बैठूंगा या फिर मैं न्यूयॉर्क सेशन में ही बैठूंगा। ठीक है, ऐसे करना है तुम्हें। मान लो तुमने न्यूयॉर्क सेशन चूज किया कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूंगा, तो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है 5:30 बजे से लेके रात के 2 बजे तक। ठीक है, अब क्या तुम 2 बजे तक ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम यहाँ पे डिसाइड करो कि भाई मैं 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक ट्रेड करने के लिए बैठ सकता हूँ। ठीक है, 5:30 से 8 कितने हो गए? 6, 7, 8, 3, 3.5 घंटे में ट्रेड करूंगा। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो मैं चार्ट को दोबारा नहीं देखूंगा, उसके बाद मैं अगले दिन आऊंगा, ठीक है, फिर चार्ट को देखूंगा। ये देखो जितना बोलने में आसान है ना, ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें चाहिए रॉक सॉलिड डिसिप्लिन। ठीक है, रॉक सॉलिड डिसिप्लिन का मतलब समझ रहे हो? एक ऐसा डिसिप्लिन जो बहुत ही मिनिमम लोगों के अंदर होता है, लाइक 1 to 2% लोग ही वो डिसिप्लिन को मैनेज कर पाते हैं। अगर तुम इस डिसिप्लिन के साथ ये कर लोगे ना, 1 महीना, मैं कह रहा हूँ 30 डेज अगर तुमने ये कर लिया, तुम्हारा जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वो ऐसा दिखने लग जाएगा। तुम्हें ऐसा दिखेगा, वो तुम्हारे लॉसेस होंगे बट सीधा तुम्हारा प्रॉफिट उठेगा, 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 ऐसे करके उठेगा, राइट। तो तुम्हें क्या करना है? अगला काम तुम्हारा रिस्क को मैनेज कर लिया, अब तुम्हें करना है डिटैच। चार्ट से हो जाओ डिटैच, मत देखो चार्ट्स को बार बार, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। नाउ अब आगे आते हैं
अब बात करते हैं चार्ट्स को डिटैच करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिमिट योर ट्रेड्स। ठीक है, तुम्हारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाएंगे। मतलब कि आपने सेशन डिसाइड कर लिया, मैंने मान लो न्यूयॉर्क सेशन डिसाइड कर लिया। न्यूयॉर्क सेशन डिसाइड करने के बाद मेरा अगला पर्पस है कि मेरे को डिसाइड करना है कि मैं कितने ट्रेड लेने वाला हूं इस सेशन में। अब मान लो कि मेरे को 1% अर्न करना है एक दिन का, तो इस हिसाब से मैं डेली का 2 ट्रेड लूंगा। मान लो मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, 0.5% रिस्क ऑन फर्स्ट ट्रेड एंड 0.5% रिस्क ऑन सेकेंड ट्रेड। ठीक है, मान लो मेरे पहले ट्रेड ने टीपी हिट कर दिया, डन, मैं बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। अगर मान लो पहले ट्रेड में लॉस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे ट्रेड के अंदर मैं ट्राई करूंगा, और अगर मेरे को मिलता है तो ठीक है 1:2 मैं लूंगा, वरना आई विल कॉल इट अ डे। ठीक है, इससे क्या हुआ, तुम्हारे लॉसेस कम हुए, पहली चीज, तुम्हारे ट्रेड्स कम हो गए, दूसरी चीज तुम एक राइट सेशन में ट्रेड कर रहे हो, जिस सेशन में एक्चुअली वॉल्यूम आने वाली है, जिस सेशन के अंदर एक्चुअली मूव आने वाला है, तुम वो सेशन चूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेशन चूज करना है। मैं 2 सेशन भी नहीं बोलूंगा तुम्हें, सिर्फ एक पे फोकस करो गाइस, सिर्फ एक पे। ठीक है, अगर 2 सेशन भी ट्रेड करनी है ना, तो पता है कैसे करो कि लंदन सेशन मान लो अगर ट्रेड कर रहे हो, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप कह रहे हो कि सर दोनों करूंगा, तो लंदन मान लो ट्रेड कर रहे हो, तो क्या करो, एक ट्रेड लो बस लंदन के अंदर, फिर आ जाओ न्यूयॉर्क के अंदर शाम को, लंदन को ट्रेड करो 2 घंटे बस, 12 से 2, फिर न्यूयॉर्क को आ जाओ और उसको ट्रेड करो 5:30 बजे से लेके कितने बजे तक, 8 बजे तक, दैट्स इट। 2 ट्रेड लो, एक एक ट्रेड दोनों में। अगर एक में भी टीपी हिट हो रहा है तो चार्ट मत देखो, अगले दिन आओ फिर देखो चार्ट को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे आपको अपने ट्रेड्स को लिमिट करना है। नाउ अब लास्ट स्टेप जो हमारा है वो होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिएट योर ट्रेडिंग प्लेबुक। मतलब कि जो भी आपने अभी तक समझा है, राइट, जो भी आपके हिसाब से आपने चीजें बनाई है उसको एक जगह पे लिख लो। आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, क्या आप एक स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आप एक डे ट्रेडर हो, या फिर आप एक स्कैल्पर हो, इसको लिख लो एक जगह पे। ठीक है, टाइम फ्रेम चूज करो अपनी कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, राइट। सेशन चूज कर लो अपना कि मैंने ये सेशन चूज करा है, रिस्क पर ट्रेड चूज करो, स्ट्रैटेजी लिखो अपनी कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाला हूं मैं। मान लो कि मैं जैसे मैं यूज करता हूं एक स्ट्रैटेजी ब्रेक एंड रीटेस्ट, कि ब्रेक करेगा मार्केट, रीटेस्ट करने के बाद लेवल को ऊपर जाएगा, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है। ऐसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको चूज करो और फिर लिखो कि भाई ये स्ट्रैटेजी है और मैं ये यूज करूंगा। एंड में जर्नल करो अपने ट्रेड्स को, रिकॉर्ड करो अपने सारे ट्रेड्स को, जो भी तुम दिन में ट्रेड ले रहे हो, राइट। तुम्हारा मेन काम ये है, ट्रेड लेना, जर्नल करना, ट्रेड लेना, जर्नल करना। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग प्लेबुक देखने में कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। एक ट्रेडिंग प्लेबुक है ये जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेबुक, यू विल सी दैट कि यहाँ पे वो सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग सेशंस, मैं कौन कौन से सेशन ट्रेड करूंगा, प्री ट्रेड एनालिसिस होगा मेरा, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूंगा, टाइप ऑफ मार्केट, 2 तरह की मार्केट होंगी, इस तरह की मार्केट्स में मैं ट्रेड करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट, मेरे 2 ट्रेड्स होंगे, मैक्स 0.5% रिस्क होगा ईच ट्रेड पे, मैं ब्रेक इवन नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे ये पूरी ट्रेडिंग प्लेबुक है जो मैंने बनाई हुई है। ये किस पे बनेगी, ये माइरो पे बनेगी, MIRO.com, माइरो.com पे बनेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। माइरो से आप इजीली अपनी ट्रेडिंग प्लेबुक क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको माइरो से ट्रेडिंग प्लेबुक क्रिएट करनी ही करनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तुम्हें बताए हैं टोटल 5 स्टेप। अब इन 5 स्टेप्स को अगर तुम 1 महीना फॉलो कर लेते हो, मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं कि तुम्हारे लॉसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अब बात सब्सक्रिप्शन पे आ ही गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, जो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। So I will meet you in the next video guys. See you soon.